जय श्री कृष्णा। भैया दूज की कहानी। ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को भैया दूज की कहानी सुनते हैं और दूज माता की पूजा करते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके एक बेटा एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई। भाई छोटा था, बाहर खेल रहा था। सब बच्चों के तिलक देखकर आकर माँ से बोला, माँ आज क्या है? माँ ने कहा आज भैया दूज है, सब अपनी बहन से तिलक निकलवा कर आए हैं। वह बोला, माँ मुझे भी बहन के जाना है। माँ बोली, बेटा बहन दूर है, तुम अभी छोटे हो। उसने जिद करी और माँ ने मना किया, तब भी वह रवाना हो गया। अब भाई बहन के पास रवाना हो गया। रास्ते में उसे शेर मिला कि मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा मेरे को मेरी बहन से मिलाने दे, फिर खा लेना। नदी मिली, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा मेरी बहन से मिलाऊं, बाद में बहा लेना। डूंगर मिला, तुझे दाबूंगा। उसने कहा मैं बहन से मिलाऊं, फिर दाब लेना। सरप मिला, मैं तुझे डसूंगा। बोले मेरी बहन से मिलाने दे, फिर डस लेना। सबको शाही पत्री देकर बहन के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। बहन ने देखा लेकिन उठी नहीं। वह सूत काट रही थी, उसका तार टूट गया था। वह तार जोड़ने में लग गई और उसके भाई ने पीठ मोड़ी, वैसे ही उसका तार जुड़ गया। वह जल्दी से उठी और भाई के गले से मिली। पूछा सब ठीक है? भाई बोला मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और तुमने देखा तक नहीं। बहन ने कहा भाई टूटे तार उठने से अपशकुन होता है। तार जोड़ने लग गई थी, भाई से बातें करी, गले मिली। भाई ने कहा बहन भूख लग रही है। बहन ने कहा तुम नहा कर आओ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई नहाने चला गया। बहन पड़ोसन के पास गई, पूछा घना प्यारा पाहुना आए तो क्या बनाना चाहिए, क्या रसोई बनाए। उसने मजाक कर लिया, घी में चावल रांध लिए, घी में चोखा दे दे। उसने ऐसा ही किया। भाई नहा धोकर आ गया। कहा बहन भूख लग रही है। बहन ने कहा भाई खाना ही नहीं बना। भाई ने पूछा ऐसा क्या बनाया है जो इतनी देर लग गई। बहन ने बताया घी में चावल सीज रहे हैं और तेल का चोखा लगाया। भाई को हंसी आ गई और बोला कि बड़ी भोली हो, मेरे से ही पूछ लेती, पानी में चोखा लगाओ, पानी के चावल रांधो। अगर बहन भाई में प्यार है तो ऊपर से ही घी डाल देना। बहन ने पानी में चावल चढ़ाए, पानी का चोखा दिया, चावल भी सीज गए, चोखा भी सूख गया। भाई को बड़े प्यार से खाना खिला दिया। दोनों बहन भाई ने खूब बातें करी, रात को सो गए। सुबह भाई ने कहा बहन मैं कल ही जाऊंगा। बहन ने कहा भाई पहली बार आए हो, कुछ दिन और रहो। भाई ने कहा नहीं, माँ चिंता कर रही होगी, मैं पहली बार घर से अकेला आया हूँ। दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठकर भाई के लिए कसार बनाने के लिए चाकी में आटा पीस रही थी। तो चाकी में सरफ था, वह पिस गया। अंधेरे में बहन को दिखा नहीं। बहन ने लड्डू बना दिए। अब थोड़ी देर बाद बहन के बच्चे उठे तो उन्होंने कहा माँ मामा के लिए बनाया, हमें भी दो। माँ ने देखा तो सारे लड्डू लीले पीले हो रहे, सारे बर्तन लीले पीले हो रहे। वह घबरा गई और पूत पालने में दूध चूल्हे पे पूत पालने में पड़ोसन के भरोसे छोड़ के चली गई। जीऊंगी तो आऊँगी नहीं, मर गई तो मेरे घर गई, तू मेरा घर बार संभालना। रास्ते में रोती हुई गई, कहती गई वीर बटाऊ भी देखा क्या उजला है, तू देखा क्या? सब कहते सभी वीर बटाऊ है, सभी उजला है, तो हमें क्या पता तेरा भाई कैसा है। गांव के बाहर एक आदमी बोला कि तुम जिस तरह उलिया बता रही हो, एक आदमी वैसा ही जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा है। वह जल्दी जल्दी गई और भाई को जगाया, कहा कि भाई तुम ठीक हो ना? भाई ने कहा बहन पीछे पीछे कैसे आ गई, मैं तो तुम्हारा कुछ लाया भी नहीं। बहन बोली कुछ लाया जो खाया नहीं। भाई ने कहा नहीं बहन देखो पेट के टंगा हुआ है, वहाँ पे चील पक्षी मंडरा रहे हैं। बहन ने उसे उतार कर खड्डा खोद कर उसको गाड़ दिया और भाई को नहीं बताया। वह भाई के साथ रवाना हो गई। भाई ने खूब समझाया, बहन रास्ते में घना जंगल है, अन्न नहीं जड़ नहीं है, 12 दूनी उजाड़ है, मैं कईयों को शाही पत्री देकर आया हूँ। बहन ने जिद करके बोली कि नहीं भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी और साथ ही होली। रास्ते में नदी मिली, पीला पटोला का बेस ओढ़ा दिया। आगे गई, नदी माता ने रास्ता दे दिया। आगे सरफ मिला, दूध का कटोरा रख दिया, सरफ ने भी रास्ता दे दिया। शेर मिला, खड़का पूरा डाल दिया, शेर ने भी रास्ता दे दिया। डूंगर मिला, 5 पचेटे दे दिए, डूंगर ने भी रास्ता दे दिया। सबको शाही पत्री देकर आगे बढ़ी। आगे घनघोर जंगल मिला। बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा कि बहन मैंने तुझे मना किया था, पानी कहाँ मिलेगा? थोड़ी नज़र पसार के बहन ने देखा कि एक दूर डूंगरी के नीचे झोपड़ी दिखाई दे रही थी, वहाँ खटखट की आवाज़ आ रही थी। उसने भाई से बोला भाई तुम पेड़ की छाया में बैठो, मैं पानी पी कर आती हूँ। बहन ने जाकर कहा मावसी राम राम। है बोली अच्छी आई है मावसी बोलने वाली, नहीं तो मैं तुझे खा जाती। बहन बोली कि अब खा जाओ। मैं बोली नहीं, अब तो तूने मुझे मावसी बोल दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस कारण आई हो? उसने बताया मैं साहूकार की बेटी हूँ, पानी पीने आई हूँ। बिटिया ने कहा तुम पानी पीकर चली जाओ।
बहन बोली कि आप कौन हो, मुझे बताओ, उसके बाद ही पानी पीऊँगी। बुढ़िया ने नहीं बताया तो बहन वापस बिना पानी पीने जाने लगी। तो बुढ़िया ने सोचा कि दोष लगेगा, दरवाजे से बिना पानी पिए जाएगी। तो बुढ़िया ने बताया, मैं बेमाता हूँ और मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं फला फला साहूकार के बेटे की या ढकनी सहार रही हूँ। उसके आधों फेरों में मौत लिखी है। अगर उसकी बहन हो तो वो आज से ही जल्दकोशा करे और उसको बुरा भला बोले और शोभा धोबन की से भाईली बने। उससे तो कभी भी भैया दोज नहीं करी और शोभा धोबन की ने भैया दोज करी है। उससे उसका आधा फल उसके भाई को देवे, आधा फेरों में मौत से बचा सकती है वो भाईली। तो अब बहन सारी बात समझ गई। तो पता लगा कि इकलंती का पूत और इकलंती का वीर तो उसका अपना ही भाई है। वह वहीं से भाई को बुला भरा कहती हुई निकली। तो भाई घबरा गया कि अच्छी वाली बहन थी, इसको क्या हो गया। दोनों बहन भाई घर आए। माँ ने कहा, बेटा ऐसी बहन को तुम क्यों लाए हो, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी बहन बहुत खराब है, बहुत लड़ोकड़ी है। भाई ने कहा, नहीं माँ, बहन तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके तो डूंगर में कोई आल बलाई लग गई। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, भाई की सगाई आने लगी। तो जो भी आता कहता सब कुछ अच्छा है, बहन खराब है। एक रिश्ता वाला बोला, बहन खराब है तो अपने ससुराल कभी तो जाएगी, शादीशुदा है, कब तक पियर में रहेगी। वह भाई की सगाई पक्की हो गई। इधर बहन रोजाना शोभा धोबनकी के घर में काम करने जाती। शोभा धोबनकी के 7 बहुएं थी, वह सातों लड़ती रहती थी। धोबन ने सोचा आजकल काम भी पूरा हो जाता है और घर में लड़ाई भी नहीं होती है, जल्दी उठकर देखना चाहिए कि कौन सी बहू ज़्यादा समझदार है। एक दिन धोबन की अपनी अंगुली चीर कर बैठ गई और रात भर सोई नहीं, नींद नहीं आई। और सुबह उठी तो गोखे पे बैठी थी। सुबह 4 बजे ही साहूकार की बेटी काम करने आई। उसने घर साफ किया, बासी बर्तन मांजे, गायों के नीचे बुहारी निकाली, पूरा काम किया, गोबर थापा और हाथ धोकर जाने लगी। तो हाथ पकड़ लिया साहूकारनी ने। तो उसने कहा, तुम कौन हो। बोले, साहूकार की का हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो, भूत हो दे। तो उसने कहा, मैं तो भूत दैत नहीं हूँ, मैं तो साहूकार की बहू हूँ। शोभा धोबनकी ने कहा कि तुम ऊंचे कुल की, मेरा पल्ला भी अड़े तो तुम नरक में जाओ। बोले, मैं तुमसे भाईली बनूंगी। बोले, बन जाओ, मेरे को तो अच्छा लगेगा कि ऊंची जात से भाईली बनी, लेकिन तुम नरक में जाओगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो आपसे धर्म की भाईली बनना चाहती हूँ। दोनों भाईलियाँ बन गई। धोबन ने कहा कि तेरा मेरा साथ है तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरा भी ऊंचे कुल से रिश्ता हो जाएगा। अब दोनों भाईलियाँ बड़े प्रेम से रहने लगी। भाई की सगाई आई तो बहन ने कहा, इस पोल से सगाई नहीं आने दूंगी। पहले की पोल दीवार आके गिर गई। कोई तो कहते कि बहन की गाड़ लग गई, कोई कहते बहन सब कुछ जानती है। अब शादी के लिए बारात की तैयारी हुई तो बहन ने कहा कि 2 रथ हमारे भी तैयार करो, एक मेरा एक शोभा धोबनकी का। सबने मना किया। बड़े बूढ़ों ने कहा कि तुमको नहीं जाना चाहिए, औरतें बारात में नहीं जाती। लेकिन बड़े बूढ़े बोले कि चलो चलने दो, ये किस कारण से जा रही है। और वो जैसे ही रथ में बैठी आगे गई तो बोले, इस बड़ो निकासी नहीं निकालने दूंगी, उस अगली बड़ो निकालो। जैसे ही आगे बढ़े वो पहले वाली बड़का डाला आके गिर गया। सब बोले, कोई तो बोले बहन की गाड़ लग गई, कोई क्या बहन जानती है। अब भाई के ससुराल पहुंचे तो कहने लगी, इस पोड़ तोरण नहीं मारने दूंगी, दूसरी पोड़ तोरण मारो। जैसे ही कहा पहले वाली पोड़ गिर गई। सब कहने लगे कि बहन पहले से ही सब कुछ जानती है। अब रात को फेरे होने लगे। आधी रात को सर्प सुसाता फूफत आया, आधे फेरों में भाई को डस गया। चारों तरफ हाहाकार हो गया। उसकी बहन को जगाया, बहन बड़बड़ा कर उठी और शोभा धोबनकी को जगाया। कहा, आज के दिन के लिए मैंने ऊँट खाई, झूठ खाई, तेरा पल्ला भी अड़े तो मैं नरक पे जाऊँ। उठो बहन, मेरे भाई को जी जान दो। जैसे ही भाई उठी शोभा धोबनकी बोली, तुमने तो ठगा जान बे ठगा जानो, आपको भैया दूज माता का फल देना ही पड़ेगा, मेरे भाई को जिंदा करो। मैंने तो कभी भैया दूज की पूजा नहीं करी। धोबनकी ने कहा कि बहन तुमने तो मुझे बहुत ही ठग लिया। दोनों उठी और नहाई धोई, 16 श्रृंगार किया, नुआ में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से इंगलू निकाला, टीका में से रोली निकाली और गेहूँ के आग के लेकर गंगा जल लेकर संकल्प किया कि हे भैया दूज माता, करी तो मैंने और इस साहूकार के बेटे को फल मिल जाए। जैसे ही छींटा लगाया वो अड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। बोला, ओ बढ़िया सुत्या, बलिया सुता घर का किराक, यहाँ पे तो रोआ कुटा मच गया और हाहाकार हो रहा है। अब वह पहले वाले हवन कुंड को दूर किया और दूसरे हवन कुंड लगाए, वापस फेरे कराए। अब सारे गांव में खबर फैल गई कि बहन ने अपने भाई के आधे फेरों में
उसे जिंदा बचा लिया। बहन हो तो ऐसी होनी चाहिए। उधर ये बात राजा जी तक पहुंची। राजा ने उन दोनों को बुलाया, कहा कि मेरे बेटे का रात भर से पेट दर्द हो रहा है। उन दोनों ने एक भैया दोस्त का फल उसको दे दिया। आड़ा मार्ग मिला और राजकुमार के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा ने दोनों को धर्म की बेटी बनाकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब बारात राजी खुशी घर आ गई। वह बोली, माँ ये तुम्हारे बेटे बहू संभालो, इनकी खातिर मैंने आज तक सबसे बुरी बनी हूँ। सबने जो कुछ कहा वह सब सहन किया, आज बस भाई को जिंदा कर दिया है। तो गांव वाले बहुत खुश हुए हैं। माँ ने कहा, बेटी इतने दिन रुकी हो तो एक रात और राती जगह के लिए रुक जाओ। भाई भाभी के साथ अंदर बैठी, बोली मैं अंदर बैठूंगी। अब आधी रात को सुई का सांप बनकर सदा फुफाता ना गया। बहन को पहले से ही मालूम था, इसलिए वह तलवार लेकर बैठ गई। उसने सोचा था कि ज़रूर वो बदला लेने आएगा नाग देवता। जैसे ही सरप को देखा, उसने झट से तलवार ली और उसके कील कील बिखेर दिया और ढाल के नीचे देकर सो गई। सुबह उठने में देर हो गई। घर वालों ने जगाया, तब वह उठी और सबको बताया, ये तुम्हारा काढ़ लो, ये तुम्हारे बेटे बहू लो, संभालो। अब सब सर्प को देखकर अचंभित हो गए। अब भाई ने मरे हुए सर्प को छान के ऊपर डाल दिया। एक चील उधर से जा रही थी, उसने राजा की रानी नहा रही थी छत पे, तो उसके सोने का हार मुंह में दबा के लाई थी। वह हार गिरा गई और सर्प को उठा ले गई। भाई ने अपने छज्जे से हार को उतार कर बहन को गले में पहना दिया। मन में सोचने लगा, ऐसी क्या चीज़ दूँ जो मेरी बहन को काम आए। इसने मेरे को दूसरी ज़िंदगी जी है। उसने सोचा कि मेरे ससुराल की गाय है, वो दे देता हूँ। गाय का दूध, दही, छाछ बच्चों को ताज़ा मिलेगा। बहन को गाय दे दी। भाई ने पूछा, तुम किसके साथ जाओगी? बहन बोली, जो मुझे लेकर आया उसी के साथ जाऊँगी। भाई के साथ रवाना हो गई। रास्ते में उसी जगह पर वापस आई, जाकर बोली, मौसी राम राम। बेमाता बोली, आछी आई है ठाली बुरी टटकारी, तेरे जैसे पहले भी एक आई थी जो हमारी तो जूरा बुरा के यह डकनी सर गया और उसके भाई के आधा फेरों के मौत से वापस बच गया। बहन हो तो बहन ऐसी हो जो भाई को जिंदा कर ले। मेरे तो सारे काम बिगड़ गए। बहन बात सुनकर समझ गई ये मेरे भाई की बात कर रहे हैं। अब वह गाय से और अब आ गई, पानी पी के आ गई। अब जो वह गाय घर आ गई। भाई बहन को छोड़ के घर आ गया। अब गाय जब से आई, सोने का पोटा और मोतिया का गूंथ करने लगी। बहन गाय को बाहर बांधती थी। एक दिन आंधी तूफान आया तो बहन ने गाय को अंदर बांध लिया। सुबह देखा तो सोना का पोटा, मोतिया का गूंथ देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, इतने दिन से पड़ोसन रोज़ उठा के ले जाती थी, गाय को बाहर बांधती थी, कोई बात नहीं, अब अपनी गाय को अंदर बांध लूँगी। राड से बाढ़ वाली लड़ाई करने से पड़ोसन वापस धन तो देगी नहीं। उधर पड़ोसन सबसे कहती हो, जरा सी गोबर की चुटी चूल्हा लीपने के लिए लेती थी। वह भी पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध लिया। थोड़े दिन बाद पड़ोसन ने उसके पियर भाभी को कहलवाया कि ऐसी गाय तुम्हारे घर सोए या तुम्हारी ननद के घर, तुम्हारी गाय तो सोना का पोटा मोता का गूंथ कर रही है। भाभी ने यह बात सुनी तो खटवा की पार्टी लेकर सो गई। शाम को भाई आया, पूछा, भली लुगाई कैसे सो रही हो? मेरे पियर की गाय बहन के से वापस मंगवाओ। भाई ने कहा, दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। हट कर लिया। भाई परेशान होकर बहन के घर गया, गोखे पर बैठ गया। भाई को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, भैया बाहर कैसे बैठे हो? अंदर आओ, घर पर सब ठीक ठाक है। भाई बोली, और तो सब ठीक है, लेकिन तेरी भाभी ने अपने पियर की गाय वापस मंगवाई है। बहन समझ गई कि जरूर पड़ोसन ने भड़काया है। बहन ने कहा, वापस ले जाओ, मुझे तो गाय की सेवा का समय भी कम मिलता है। गाय लाकर भाई ने पत्नी से पूछा, कहाँ बांधूं? पत्नी बोली, मेरे महल में बांधो। उसके महल में बांध दी। अब गाय चारों तरफ गोबर ही गोबर कर दिया। घर में चारों तरफ बदबू फैल गई। भाभी बोली कि तुम्हारी बहन ने गाय के कुछ टकटावण किया है, इसलिए इसने सोना का पोटा और मोतिया का गूंथ की जगह गोबर ही गोबर कर रही है। भाई ने कहा, मेरी बहन तो बहुत ही सीधी है, कपट तो तुम्हारे मन में है, जो दिया हुआ दान भी वापस मंगवा लिया। भाभी बहुत शर्मिंदा हुई, माफ़ी मांगी। गाय वापस ननद के घर भिजवाई। गाय वापस धन बरसाने लगी। यही भैया दूज माता जैसे उसके भाई की जान बचाई, उस सबको ही बचाना, कहताना सुनताना, उखारो बरताना, अपने सारे परिवार की रक्षा करना, सारी नगरी में हिला फिरा दिया। सबको ही भैया दूज की कहानी सुने और भैया दूज की पूजा करे। बोलिए भैया दूज माता की जय।